ये आउटडोर में ये तमाम कंपोनेंट, ये इंडोर में तमाम कंपोनेंट। आउटडोर घर के बाहर रहेगा, इंडोर घर के अंदर रहेगा। आउटडोर में ये कंप्रेसर है और ये फिनाइल ट्यूब टाइप यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडेंसर है। कंप्रेसर से कंडेंसर तक के बीच वाले कॉपर ट्यूब को डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट इस फॉर्म में बाहर डिस्चार्ज होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। यहाँ इस कॉपर ट्यूब को टच करने पर गर्म लगेगा। जैसे ही कंडेंसर में पहुँचता है, रेफ्रिजरेंट अपने हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करता है, तो इस प्रोसेस को सब कूलिंग और कंडेंसेशन बोलते हैं। वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। कंडेंसर के जस्ट बाद रेफ्रिजरेंट इस फॉर्म में होता है, हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड। जैसे ही एक्सपेंशन को क्रॉस करता है, कन्वर्ट हो जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। फिर ये इंसुलेटेड पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर ट्यूब सीधा इंडोर के इवोपरेटर में इंटर करता है ठंडा लिक्विड। अब ब्लोअर चलता है तो रूम की गर्म हवा ऊपर से खींचकर नीचे से फेंकता है। फेंकेगा जब हवा ब्लोअर, तो कॉइल के अंदर से होते हुए हवा बाहर निकलेगी। तो यहाँ हाथ करेंगे तो ठंडा लगेगा। जिस दौरान जब रूम की गर्म टेम्परेचर इस कॉइल में जब टच करती है, तो लिक्विड वेपर में चेंज होना शुरू होता है। जहाँ इवोपरेटर ख़त्म होता है, वहाँ से सक्शन लाइन शुरू होता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट, ये भी लाइन पीवीसी इंसुलेटेड रहेगा, आउटडोर में आ जाता है और आउटडोर में ये बैक टू कंप्रेसर चला जाता है। ये एक्यूमुलेटर है, फिक्स्ड है, एक्सपेंशन वाल्व, दोनों लाइन पीवीसी इंसुलेटेड रहेगा। ये पूरा वर्किंग है इंडोर एंड आउटडोर। ये इसका कैबिनेट कवर है, हमने लिखा भी है, ये इसका कैबिनेट कवर है, ये कैबिनेट कवर है। आउटडोर इंस्टॉल होगा रूम के बाहर। दो तरीके का इंस्टॉलेशन होता है, एक वॉल ब्रैकेट इंस्टॉलेशन और एक फ्लोर स्टैंडिंग इंस्टॉलेशन। इंडोर वॉल माउंटिंग रहेगा तो दीवार पर इंस्टॉल होगा, सेलिंग सस्पेंडेड रहेगा तो ओपन सेलिंग में होगा, और कैसेट रहेगा तो फॉल सेलिंग में होगा। आउटडोर और इंडोर के बीच में ये जो कॉपर की जो दूरियां हैं, आउटडोर इंडोर को हम अधिकतम 15 मीटर दूर रख सकते हैं और कम से कम 3 मीटर से कम नहीं करना है और 15 मीटर से ज़्यादा भी नहीं करना है। ये जो इंडोर है, पहले लोकेशन देखते हैं। हीट का सोर्स अगल बगल टीवी फ्रिज गैस चूल्हा वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए। अपना ओपिनियन देते हैं कस्टमर को, फिर कस्टमर का ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर ड्रिल मशीन से दीवार में ड्रिल करते हैं और माउंटिंग प्लेट को दीवार में पहले फिक्स करते हैं, फिर इंडोर को उस पर हैंग करते हैं। इंडोर हैंग करने के बाद बगल में दीवार को तोड़ते हैं ड्रिल करके, कॉपर पाइप और ड्रेन लाइन बाहर निकालने के लिए। उसके बाद आउटडोर को बाहर जाकर इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्लेयर बनाकर आउटडोर और इंडोर से कॉपर ट्यूब को जोड़ देते हैं, इंडोर और आउटडोर को फ्लेयर बनाकर। ओके, ठीक है। इंस्टॉल इंडोर को करते वक्त 5 इंच लेफ्ट, 5 इंच राइट, 5 इंच ऊपर और 90 इंच नीचे जगह होना चाहिए। जिधर ड्रेन लाइन निकालना है उधर 0.5 mm स्लॉपी हॉरिजेंटल होना चाहिए, ताकि ड्रेन की पानी जो है बाहर निकल जाए।